वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 15 मार्च 2024 है। तो आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में अभी दो लोगों को चुना गया है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जी को। ये नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय टीम ने चयनित किया है इन लोगों का। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त बनाया है। अब चुनाव आयुक्त जो है इसकी गठन कब हुआ था, इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? ये 25 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया था। जो ये चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है, ये जो काम करता है वो अभी तक ये संस्था भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराती है। ठीक है। अब इस चुनाव आयोग में कितने लोग होते हैं, कितनी टीम होती है? तो 3 लोग होते हैं। चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अलग चुनाव आयोग और होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी रिसेंटली राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अरुण गोयल जी थे एक चुनाव आयुक्त, वो अभी उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। अनूप पांडे जी थर्ड चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने इनका कार्यकाल पूरा हो गया 15 फरवरी 2024 को, तब से किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो अब जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो दो लोगों का चुनाव किया है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार जी का। अभी इसमें चुनाव हुआ है। अब चुनाव कौन करता है, इनका चयन कौन करता है? इसमें 3 सदस्यीय टीम होती है जो चयन करती है, इनकी अपॉइंटमेंट करती है। प्रधानमंत्री होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री थे और दूसरा विपक्ष के नेता थे आपके अधीर रंजन चौधरी जी, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था और ये अध्यक्ष थे इसके, प्रधानमंत्री। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए तो वो उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। इनका काम मैंने बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के काम करती है संस्था चुनाव आयोग। इस आयोग की स्थापना कोई दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई वो हमारी अभी करंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुर्मू जी को सौंप दी गई है। इस समिति में जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे, ये 8 लोग थे। 8 लोग में एक अमित शाह जी गृह मंत्री थे और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद थे। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। इसमें एक ही बार में इलेक्शन हुआ करेगा, उसके ऊपर सारे जगह बार बार स्टेट्स का हर जगह का इलेक्शन अलग अलग नहीं होगा, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है। तो इसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद। आप इसको याद कर सकते हैं ना। अगले क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? तो हाल ही में अहमदाबाद में अभी 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करने के बाद 102 वंदे भारत ट्रेन हो गई हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी, 102। पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी वो 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पे चली थी, जो इलाहाबाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। देखते ही देखते आज देखिए 102 ट्रेन हो चुकी हैं, 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने एनसीसी की शक्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसको जो बनाया गया था वो एक समिति थी, कुंजरू समिति, उसकी सिफारिश से बनाया गया था 1948 में। जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ? 1948 में। तो इसके जो अध्यक्ष थे फर्स्ट, जो बनी थी उस टाइम, गोपाल गुरुनाथ बेबूर फर्स्ट जो हेड करने वाले व्यक्ति थे, ये थे गोपाल गुरुनाथ बेबूर। और जो अभी करंट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इसको हेड कर रहे हैं, एनसीसी को। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रसार भारती। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? तो पीबी शब्द एक प्लेटफॉर्म है जो मीडिया की तरह ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो अभी रिसेंटली प्रसार भारती के अध्यक्ष का भी सिलेक्शन हुआ है। तो नवीन नवनीत कुमार सहगल
इसके प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है ए सूर्य प्रकाश को। ए सूर्य प्रकाश इससे पहले अध्यक्ष थे और इन्होंने फरवरी 2020 में रिटायरमेंट ले लिया था। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। इनकी नियुक्ति 2014 में हुई थी, तब से लेकर 2020 तक यही थे। और 2020 से लेकर अब तक ये स्थान रिक्त था, खाली था। तो अभी नवनीत कुमार सहगल को इसकी जगह अपॉइंटमेंट किया गया है प्रसार भारती का अध्यक्ष। निखिल चक्रवर्ती फर्स्ट अध्यक्ष थे प्रसार भारती के। नाउ इसका अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है? प्रसार भारती के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करते हैं उपराष्ट्रपति, भारतीय प्रेस परिषद के एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक व्यक्ति। तो अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने हिस्सा लिया था, और सचिव संजय जाजू, और उपराष्ट्रपति जी ने जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने लिया था। उन लोगों ने इनको अपॉइंट किया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है केवल, या 70 वर्ष की आयु हो जाए, जो पहले हो जाए वैसे ही रहेंगे। और ये दोबारा भी अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब एक बार जैसे बन गए तो दोबारा भी 2 कार्यकाल कर सकते हैं, जितनी बार भी आगे कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन बताया था चुनाव आयोग का, चुनाव आयुक्त एक बार अगर 6 वर्ष पूरे कर लिए तो दोबारा उस पद पे दोबारा कभी भी नहीं आ सकते। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन। ना अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र जी को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मान दिया गया है। ये क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में रविंद्र और मैली केर जो फीमेल है, उनको ये पुरस्कार क्रमशः दिया गया है, उत्कृष्ट पुरुष और महिला का। रचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पदक से भी सम्मानित किया गया। यह अवार्ड पाने वाले वो सबसे छोटे प्लेयर हैं। और अब इंडिया के प्लेयर्स की बात करें तो रविचंद्र अश्विन ने ICC टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। और अभी आपने देखा था यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए सिलेक्ट की गई थी, वो भी अभी इसमें वो हुई हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अच्छा इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड और क्वेश्चन है। 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। रविचंद्र अश्विन ने 100 टेस्ट पूरे किए हैं, 100 टेस्ट पूरे किए हैं अभी रिसेंटली। और जॉनी वेरेस्टो ने भी अभी 100 टेस्ट पूरे खेलने वाले प्लेयर बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट से रिलेटेड फैक्ट्स थे जो आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ये अभी किया है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 41 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG की सुविधाओं की शुरुआत करने के लिए ये योजना स्टार्ट करी है। और 178 गांव की जो बुनियादी ढांचा जैसे सीवर लाइन, बहुत सारी चीजें हैं, इनको अपग्रेड बढ़िया बनाने के लिए ये परियोजना शुरू करी गई है। इसके अंतर्गत 960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो किसने किया है? अमित शाह जी ने इसको किया है स्टार्ट। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह हाल ही में जारी CEEW की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है? तो CE की फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों स्टेट हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब को अग्रणी माना गया है। ये इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, उसको उपचार, पानी का उपचार स्टोर करने के लिए कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये टॉप पर हैं। तो इसका आंसर होगा तीनों, A, B और C तीनों में ये तीनों को रखा गया है टॉप पे। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड सम्मान प्राप्त किया है? तो ये हैं श्रीनिवासन स्वामी। इसका आंसर क्या है? B आंसर सही होगा, श्रीनिवासन स्वामी। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA द्वारा स्थापित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मान इनको मिला है। श्रीनिवासन स्वामी RK स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, CEO और MD हैं, एक कंपनी है। और श्रीनिवासन स्वामी को सुंदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अभी बात करते हैं IIA
आईएए चैंपियन गोल्डन कंपास अवार्ड या ये संस्था कितने अवार्ड और देती है? तो ये आईएए चैंपियन पुरस्कार, आईएए यंग लीडर अवार्ड, आईएए मानद आजीवन सदस्य और आईएए कार्यकारी निदेशक पुरस्कार, आईएए चैप्टर उत्कृष्टता पुरस्कार और आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड देती है। इसी के तहत इन श्रीनिवासन स्वामी जी को सम्मान मिला है। और इसका जो गठन हुआ था 1938 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। श्रीनिवासन स्वामी को 45वें आईएए विश्व कांग्रेस के दौरान ये अवार्ड दिया गया। और ये अभी अवार्ड कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेनांग मलेशिया में। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ हुआ? पेनांग मलेशिया में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। और गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुई 1938 में। और किसको मिला? श्रीनिवासन स्वामी। तो ये इसका आंसर हो गया आपका सेकंड आंसर, बिल्कुल सही है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? तो ये ब्लास्ट हुआ है जापान में। जापान की प्राइवेट एक कंपनी है स्पेस वन, 13 मार्च 2024 को अपना एक रॉकेट कायरोस लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट हो गया ये कायरोस, जो कि बकायमा एक स्टेट है वहां से लॉन्च किया गया था। रॉकेट की लंबाई 18 मीटर यानी 60 फुट और ठोस ईंधन वाला रॉकेट था ये। यह छोटे सरकारी टेस्ट सैटेलाइट को लेकर जापानी कंपनी के लॉन्च पैड से रवाना हुआ था और कुछ सेकंड में ही ब्लास्ट हो गया। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है और यहाँ का जो करेंसी है वो येन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन जो हुआ चंडीगढ़ में हुआ। और इसको किसने लॉन्च किया, किसने किया? तो अनुराग ठाकुर जी ने किया। अनुराग ठाकुर, ये केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया, अनुराग ठाकुर जी ने किया। नाउ हाल ही में विश्व किडनी दिवस भी मनाया गया था, वर्ल्ड किडनी डे, ये 14 मार्च 2024 को मनाया गया। थीम थी सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और किडनी के बारे में जागरूकता फैलाने का के लिए ये इसको बताया जाता है। और कोई बीमारियां होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नाउ हाल ही में ब्रजेश कुमार सिंह को किस बैंक का कार्यकारी नियुक्त अध्यक्ष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अभी इंडियन बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ओके। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक हैं ब्रजेश कुमार सिंह को अभी 3 साल के लिए इंडियन बैंक कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अभी कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे राहुल सिंह बने सीबीएसई के नए अध्यक्ष। और इससे पहले जो सीबीएसई के अध्यक्ष थी वो निधि छिब्बर थी, इनको रिप्लेस किया है इन्होंने राहुल सिंह ने। और निधि छिब्बर अभी बन गई हैं नीति आयोग की सलाहकार। इसके अलावा राजीव कुमार मित्तल बने हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। दीपक नारायण को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एपी दास जोशी को भी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ज्ञानेश भारती को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सीबीएसई का ध्येय क्या है? तो ये है हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलना। कभी क्वेश्चन आ जाए सीबीएसई का ध्येय क्या है, तो हमें सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलना हमारा सीबीएसई का ध्येय होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इन्होंने अभी ये रूस के साथ किया है। चीन ईरान ने रूस के साथ एक अभ्यास किया है जिसका नाम है सुरक्षा बेल्ट 2024। ये कहाँ किया है? ओमान की खाड़ी में किया है। ये स्टार्ट हुआ 2019 के बाद चौथी बार हो रहा है। इसकी अवधि क्या है? सोमवार को शुरू हुआ था और शुक्रवार तक चलेगा ये। थीम है संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण करना। अभी ध्यान केंद्रित कहाँ है इनका? समुद्री डकैती विरोधी और खोज एवं बचाव कार्यों पर इसका ध्यान केंद्रित है। इसमें कुछ देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं, जैसे अजरबैजान, भारत, कजाकिस्तान और ओमान, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने इस इसमें जब पर्यवेक्षक भाग लिया है तो इनके दूत वहां पे मौजूद हैं इसमें, है ना। तो ये कहाँ किसके साथ हुआ है? रूस के साथ हुआ है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में किसने प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये हैं सचिन सुलांके। सचिन सुलांके को प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इन्हें यह पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार इनको डबल ट्री बाय हिल्टन में आयोजित गोवा इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस समिट में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? गोवा इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस समिट में दिया गया। और प्रमोद सावंत जो
गोवा के सीएम हैं, उन्होंने दिया है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है अभी कंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर को। ये बेंगलोर में एयरपोर्ट है, और ये किसने दी है? एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल, एसीआई ने 12 मार्च 2024 को ये कंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगमन के समय पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है। और एक और पॉइंट है, जो हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डा लगातार एशिया प्रशांत में सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब लेने वाला इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया। एजीआई, जो दिल्ली हवाई अड्डा है, इसको एशिया प्रांत प्रशांत के सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब अभी रिसेंटली मिला है। तो दो पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये इन दो हवाई अड्डे जो इंडिया के, इनको मिला है। नाउ अगली जो वो कृषक उन्नत योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो ये लागू की गई है छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय की सरकार, जहाँ के सीएम अभी रिसेंटली विष्णुदेव साय बने हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी है। और ये क्यों सरकार शुरू करी है? किसानों से पीएम मोदी ने वादा किया था कि जो मिनिमम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है धानों की खरीदारी, वो 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से करेंगे। लेकिन वो इन्होंने अभी जो छत्तीसगढ़ में हुई, वो 2183 रुपये के हिसाब से हुई है, बोला था 3100 रुपये के से। तो 970 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कृषक उन्नति योजना शुरू की गई, और 13,320 रुपये किसानों को प्रति 970 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दिए गए। और ये उन्होंने ये प्रॉमिस पूरा किया। तो मतलब जैसे किसी का 50 कुंटल है, तो 50 × 970 जो भी बना, वो उतना अमाउंट किसानों को दिया गया। नाउ यहाँ के सीएम हैं, आपने बताया विष्णुदेव साय, और श्री विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट, और रायपुर यहाँ की राजधानी है। ना अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 2024 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत का शुभारंभ किया गया है? तो ये युद्धपोत है आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय। इन दोनों को ही अभी शुभारंभ किया है नौसेना ने। ये पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए दो जहाजों अग्रे और अक्षय को शामिल किया अपने उसमें। ठीक है, 8 ऐसे ASW एंटी सबमरीन वारफेयर और शैलो वाटर क्राफ्ट ये युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। ये पांचवा और छठा है। आईएनएस अग्रे और अक्षय पांचवा छठा है। अभी दो और बनेंगे, और ये बनाने का जो टाई अप हुआ था, वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ हुआ था। तो 6 बन गए हैं, दो और बन के आएंगे। इनका जो शुभारंभ किया है वो नीता चौधरी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी की पत्नी है, इन्होंने किया। और पोत इन दोनों का नाम जो रखा है, आईएनएस पोत का नाम है आईएनएस अग्रे, आईएनएस अक्षय। और ये तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और माइन बिछाने के संचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये किस श्रेणी में आएंगे? ये अच्छे श्रेणी किसका स्थान लेंगे? अच्छे श्रेणी में ASW कॉर्बेट का स्थान लेंगे, और ये अर्नाला श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अर्नाला श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय, जो रिसेंटली लॉन्च हुए, वो ये दोनों हैं। अभी हाल ही में सूरज पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सूरज पोर्टल जो है, वो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है ये। तो ये किसके लिए किया? वंचित वर्गों के लिए 1 लाख पात्र उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया है। जैसे सफाई कर्मी है, जो फ्रंटियर वर्कर्स होते हैं, जो सबसे पहले काम करते हैं, उनको मेन धारा में लाने के लिए, वंचितों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए इसको योजना का सूरज पोर्टल पोर्टल का को लॉन्च किया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल एक्शन फॉरवर्ड मैकेनाइज्ड सैनिटाइजर इकोसिस्टम के तहत, नमस्ते इसका शॉर्ट नेम है, इसके तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPI किट वितरित की है। अभी कुछ और योजनाएं यहाँ पे जो चल रही हैं स्टार्टअप्स के लिए, वो अटल इनोवेशन मिशन, ये 2016 से चल रही है। और ये इसके जो निदेशक हैं वो चिंतन बैसडव हैं। गुड़क अनुदान योजना भी चल रही है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना स्टार्टअप्स के लिए चल रही है। स्टार्टअप इंडिया पहल चल रही है। और स्टार्टअप सीड
स्टार्टअप स्पीड सीड योजना चल रही है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट करने के लिए, कुछ उनको अनुदान देने के लिए ये योजनाएं चल रही है। इनको आप देख सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे? तो ये जो पड़ोसी देश है हमारा वो भूटान है। 5 महीने पहले भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी को मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी हुई थी इनकी। अभी रिसेंटली भूटान के रिलेटेड इन्होंने विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी। अभी इनके प्रधानमंत्री इंडिया आए हुए हैं। तो देश में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद 2008 में भूटान एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। और इसे किंगडम ऑफ भूटान भी कहा जाता है। भूटानी भाषा में इसका पारंपरिक नाम क्या है? ड्रुक ग्याल खाप, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। अगर क्वेश्चन आता है थंडर ड्रैगन की भूमि भूमि किसे कहा जाता है, तो आप भूटान को बता सकते हैं। भूटान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मानस। इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है। और अभी करंट जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो शेरिंग तोगबे हैं। कौन है? शेरिंग तोगबे इनके प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो मुंबई ने किसे हराकर 42वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो अभी रिसेंटली मुंबई ने विदर्भ को हराया है। किसको हराया? विदर्भ को हराया है। और ये 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है, जिसका नाम के एस रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। 1934-35 में उनके सम्मान में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। कब हुई थी ट्रॉफी की शुरुआत? 1934 और 35 में। तो उद्घाटन ट्रॉफी जो हुई थी, बॉम्बे ने फाइनल में उत्तरी भारत को हराया था। जब स्टार्टिंग हुआ था 1934-35 में, तो मुंबई का नाम बॉम्बे था, बम्बई था। तब उन्होंने उत्तरी भारत को हराकर मुंबई ने ये ट्रॉफी जीती थी। और इस सीरीज जो अभी हुई है उसमें मुंबई के मुशीर खान जो लास्ट मैच फाइनल था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जबकि मुंबई के ही तनुष कोटिया प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। पूरी सीरीज में बेस्ट प्लेयर चुने गए। वानखेड़ा स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था। विदर्भ को हरा दिया। कर्नाटक ने इस खिताब को 8 बार जीता हुआ है। दिल्ली ने 7 बार जीता है। बड़ौदा ने 6 बार जीता है। और लास्ट ईयर सौराष्ट्र की टीम ने 2022-23 की रणजी ट्रॉफी की विजेता बने थे। सौराष्ट्र टीम बनी थी, है ना? तो किसने हराया है? मुंबई विदर्भ को हराया है। मुंबई ने इसको जीता है। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत कौन से स्थान पर आता है? तो अभी भारत पिछली बार 122 था, अभी 108 भाई नंबर पे आता है। इसमें होता है कि मेल और फीमेल में समानता के हिसाब से व्यवहार किया जाता है, चाहे वो जॉब से हो या उसके अधिकार के लिए हो। सारी चीजों में ये उसके हिसाब से कंट्रीज को रेट करता है ये यूएनडीपी। और उसके बाद ये सभी को ये रेट करता है कि किस नंबर पे हैं। तो ये यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये कौन कौन से सूचकांक की और रेट करता है? तो ये मानस मानव विकास सूचकांक के ऊपर आपका सर्वे करके सूचकांक रिपोर्ट देता है। बहुआयामी गरीब सूचकांक रिपोर्ट देता है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट देता है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो अभी हमारा नंबर 122 से होके 108 हुआ है, वो इसी के अंतर्गत आता है। GII लिंग विकास सूचकांक की रिपोर्ट ये करता है पूरे वर्ल्ड की। गरीब दबाव समायोजित HDI का करता है। लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक का भी करता है। इसकी जो गठन हुआ था, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो स्टैब्लिश यूएनडीपी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1966 में। डेन और इसमें जो सबसे नंबर 1 कंट्रीज आते हैं वो हैं, सबसे नंबर 1 है डेनमार्क, सेकंड पे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड नंबर 1 पे हैं। तो हमारा नंबर क्या है? 108 है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन ये ऐसे कंट्री हैं जो नंबर 1 पे इस लिस्ट में आते हैं। नाउ अगला जो क्वेश्चन हमारा है
इतने ही क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।